ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एनम बहन जी के द्वारा। आंगनबाड़ी जी के माध्यम से उनका वजन किया जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गर्भवती महिलाओं का वजन बढ़ता है, बच्चों का वजन बढ़ता है। अगर प्रॉपर रूप से वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि इनके वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं और बाधा है। तो ये सारी सेवाएं एकदम निःशुल्क दी जाती हैं सर के। देखिए, स्वास्थ्य किसी ने कहा है कि रुपया चला गया, तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं गया फिर चला आएगा। किसी ने कहा कि आपका स्वास्थ्य चला गया, तो लोगों ने कहा कि आधे से अधिक चला गया, अब आपका वापस नहीं आएगा। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग बहुत ही सजग रहें। सरकारी सेवाएं खुद ही चल के आपके दरवाजे तक आ रही हैं, आप लोग उनका निःशुल्क लाभ लें। सरकारी अगर आपको कोई भी दिक्कत। अपने सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत पंचायत पत्रिका की टीम आज पहुंची है गौर ब्लॉक में, जहां पर हम बात करेंगे यूपीटीएसयू के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री विशाल पांडे जी से और उनसे जानेंगे वीएचएनडी के मुद्दे के बारे में। वीएचएनडी है क्या और तमाम प्रश्न इससे जुड़े होंगे, क्योंकि हमारी टीम निरंतर स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। पंचायत में जाकर चीज़ों के बारे में जानकारी ले रही है, करीब से धरातल पर उतर कर चीज़ों को समझ रही है। तो इस कड़ी में हम सीधे स्वागत करते हैं विशाल जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे भी तरफ से आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। तो सर, सबसे पहले हम यही मेरा प्रश्न जो है वो वीएचएनडी को लेकर है। क्या है वीएचएनडी? देखिए, भारत देश गांव से बना है जी। अगर गांव के लोग जागरूक होंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति तो हमारा देश भी जागरूक होगा। तो इसी कड़ी में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जिसका शॉर्टकट बनाया गया है वीएचएनडी कहते हैं, इस कार्यक्रम में क्या करने के लिए सरकार की यही मंशा है कि गांव का स्वास्थ्य सही रहे। तो इसीलिए वीएचएनडी किया जाता है। इसके जो मुख्य लाभार्थी होते हैं वो गांव के बच्चे, नवजात शिशु, 2 साल तक के बच्चे, 2 से 5 साल तक के बच्चे और गांव की गर्भवती और धात्री महिलाएं एवं लक्ष्य दंपत्ति तथा किशोर और किशोरी होते हैं। अगर हम बात करें सर सेवाओं की, तो सबसे ज़रूरी प्रश्न ये भी हो जाता है कि ये सेवाएं किस किस को दी जाती हैं? देखिए, वीएचएनडी जो है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जैसे कि इसके नाम से ही आपको भी लग रहा होगा, इसमें विभिन्न विभागों का समन्वय है। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग का समन्वय आशा और एएनएम के माध्यम से है। आईसीडीएस जिसे लोग कहते हैं आंगनबाड़ी, तो उसका समन्वय आंगनबाड़ी बहन और सहायिका के माध्यम से है। और इसके अलावा जो ग्राम विकास विभाग है उसका भी सहयोग है। तो इन सारे लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होते हैं, यानी आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम बहन और ग्राम विकास विभाग का एक व्यक्ति, सफाई कर्मचारी भी उसे मान सकते हैं, भाई साफ सफाई होगा उस दिन तभी तो लोग वहाँ पे आएंगे। तो मतलब इन कई विभागों का समन्वय होता है और इसमें एएनएम बहन जी के द्वारा अपेक्षित लाभार्थियों का टीकाकरण तो किया ही जाता है, इसके अलावा उन्हें अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जांच किया जाता है। जैसे कोई गर्भवती महिला मान लिया है तो उसकी जो वीएचएनडी पे 5 जांचें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि खून की जांच जिसे हीमोग्लोबिन की जांच कहते हैं, ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ वजन की जांच, पेट की जांच और यूरिन की जांच। ये सारी जांचें वहाँ पे एएनएम बहन जी के द्वारा गर्भवती महिलाओं का किया जाता है। जो बच्चे आते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। और जब जांचें की जाती है तो जो ऐसी महिलाएं जो पहली बार मतलब जिनका पहले उस रजिस्टर्ड होती हैं एज ए गर्भवती महिला के रूप में, उनका एमसीपी कार्ड, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एएनएम बहन जी के द्वारा। आंगनबाड़ी जी के माध्यम से उनका वजन किया जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गर्भवती महिलाओं का वजन बढ़ता है, बच्चों का वजन बढ़ता है। अगर प्रॉपर रूप से वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि इनके वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं और बाधा है। तो ये सारी सेवाएं एकदम निःशुल्क दी जाती हैं सरकार की तरफ से। जैसा कि आपने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है और तमाम विभागों का इस पर कोऑर्डिनेशन है। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि सरकार तमाम दावे करती है,
महिला स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर अभी हाल में जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया है। आपको क्या लगता है कि आपका जो TSU है, आपकी ये जो यूनिट है, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो है, वो कितनी सहभागिता सरकारी कार्यों में रखती है और आपके माध्यम से सरकार की जो मंशा है वास्तव में धरातल पर कितनी सफल हो पाई है? देखिए, हम लोग का जो काम है यानी UPTSU का जो काम है, हम लोग सहयोग करते हैं। सहयोगात्मक जितना भी हमसे हो सकता है टेक्निकल रूप से हम लोग सहयोग करते हैं। और आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या सहभागिता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब आशा नहीं थी, NHM नहीं था या UPTSU का वजूद नहीं था, तो उस समय जो मातृ मृत्यु का दर था वो आज की अपेक्षा ज़्यादा था। जो बाल मृत्यु का रेशियो था वो भी ज़्यादा था। लेकिन समय के साथ साथ जब सभी लोगों ने मिल के एक साथ एक सुर में सभी ने काम करना शुरू किया तो उसके परिणाम देखिए आने शुरू हो गए हैं। लगभग जगहों पे आपको भी ऐसा प्रतीत होता होगा कि कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। BHND पे जो भी गर्भवती या धात्री उनको अपेक्षित आयरन कैल्शियम की व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनका जांच हो रहा है। समय से गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करके उन्हें फोलिक एसिड की गोली दी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों का असर जो है वो धरातल पर बहुत तेज़ी से आपको दिख रहा है और हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी अपेक्षित परिणाम दिखाई देंगे। चलते चलते आखिरी में एक प्रश्न मुझको थोड़ा सा बेचैन कर रहा था, मैं इसको पूछ लेना चाहूँगा। पहले का जो सामाजिक ढांचा था वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देखते थे कि महिलाएं जो थीं, जो लड़कियां थीं, बालिकाएं थीं, वो अपनी समस्याओं को अपने परिवार वालों से ही बताने में हिचकिचाती थी। लेकिन जो कालांतर में दौर बदल रहा है और तमाम फिल्में भी जो है ऐसी बनी कि जो समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं, लड़कियों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, ऐसे में आप जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें आपको दिखती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा, तो वहाँ पे क्या आपको ऐसा दिखता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बालिकाएं क्या खुलकर अपनी समस्याएं डॉक्टर्स के सामने रख पाती हैं या फिर अभी भी वो हिचकिचाहट वाला दौर वहाँ पे चल रहा है? काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ही काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे भी महिलाएं और लड़कियाँ खुल के अपनी बात रख रही हैं। क्योंकि दो चीज़ें हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और जो प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा, NHM के द्वारा, सरकारी अन्य विभागों के द्वारा, या आपने बताया चलचित्र दूरदर्शन के माध्यम से, तो इन सभी का असर लोगों के, महिलाओं के भी दिमाग पे है, बच्चियों के भी है, और जो उनकी समस्या को सुन रहे, चाहे वो महिला डॉक्टर्स हों या पुरुष हों, उन सभी के ऊपर पड़ भी रहा। और जो गांव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आशा है, आशा चूँकि उसी गांव की हैं, उन्हीं के बीच की हैं, किसी की भाभी हैं, किसी की मौसी हैं, किसी की मामी है, किसी की माँ है, तो उनसे भी महिलाएं खुल के अपनी बात बताती हैं और वो भी उनके साथ एडल्ट एजुकेशन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा करती हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर आज आप कोई भी रोग छिपा लेते हैं तो हो सकता हो किसी दिन वो ऐसा विकराल रूप धारण कर ले कि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का अभी देखिए हमारे UPTSU में राघवेंद्र सर ने एक ऐसा टूल्स डिज़ाइन किया है जो लूडो के ही तरीके से है, लेकिन उस पर जहाँ पे सांप बना है वहाँ पे लिखा है कि अगर आप यह सावधानी करेंगे तो आपका जीवन स्तर नीचे चला जाएगा। जहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हैं हाइजीन को लेके या अन्य चीज़ों पे, वहाँ पे आपका जीवन स्तर ऊपर चला जाए। तो ये सारे नए नए प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं, इसका भी असर हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस एपिसोड को वाइंड अप करने के पड़ाव में हैं और मैं चाहूँगा कि आप एज अ कोऑर्डिनेटर ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे भाई बहन हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर कोई अगर आप संदेश, एक सकारात्मक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य किसी ने कहा है कि रुपया चला गया तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं गया फिर चला आएगा। किसी ने कहा कि आपका स्वास्थ्य चला गया तो लोगों ने कहा कि आधे से अधिक चला गया, अब आपका वापस नहीं आएगा। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग बहुत ही सजग रहें। सरकारी सेवाएं खुद ही चल के आपके दरवाजे तक आ रही हैं, आप लोग उनका निःशुल्क लाभ लें। सरकारी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सरकारी हॉस्पिटल तक बेहिचक जाएं ताकि समय रहते उस समस्या का उपचार यानी निदान किया जा सके।
तो सर हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय जहाँ पे लोग अन्य मुद्दों पे व्यस्त हैं, वहाँ आपकी टीम स्वास्थ्य के मुद्दे पे यहाँ तक पहुँची है। और इसके बाद आपने बताया कि अगला पड़ाव आपका दूसरे ब्लॉक में है, तो आपका भी समय हमारे समय से ज़्यादा कीमती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और हमें आशा है कि जब कुछ सार्थक परिवर्तन जैसा जैसा होगा उसे आप दर्शकों तक पहुँचाएंगे।